Hello students, welcome to computer tutorial videos. So let's start our video. Hello students, welcome to the class of computer. This is our first video for class 8 and we are going to discuss the first chapter of our computer, that is network. So let us start our video. Let us discuss about network. So before going through network, we should understand one thing more about the communication. People staying at different locations of world are connected to each other by network of transport and communication among themselves. The peoples far away from us, हम लोगों से दूर जो लोग हैं या जो दूर रह करके लोग हैं, वो आपस में ट्रांसपोर्ट या अदर कम्युनिकेशंस के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो लोग हमसे दूर होते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से जुड़े होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेवा हो, आने जाने से लेकर के हो, या कम्युनिकेशन सेवा हो जिसके थ्रू वो मैसेजेस भेज या रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है वो एक लिंक है, एक जोड़ है हमारे और जो दूर रह रहे लोग हैं उनके बीच में। जो दूर दूर रह रहे लोगों के बीच में एक कड़ी है कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम लोग अपने इंफॉर्मेशंस या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। हमारी जो इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस भेजना, मैसेजेस रिसीव करना या अदर रिसोर्सेज, बात करना या कोई मैसेजेस भेजना, ये सारा काम हम लोग करते हैं, जिसके थ्रू उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं इस फिगर के अनुसार, यहां पे एक सेंडर दिख रहा है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है और एक रिसीवर दिख रहा है। कम्युनिकेशन जहां भी पॉसिबल होता है वहां पे हमेशा एक सेंडर होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक रिसीवर होता है और बीच का एक माध्यम होता है, मीडियम जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोगों के कम्युनिकेशंस का जरिया होता है, जिसके थ्रू एक सेंडर एक रिसीवर को कुछ मैसेजेस भेज सकता है और रिसीवर वापस से सेंडर को कुछ मैसेजेस भेज सकता है। यहां आप देखेंगे ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहां पे जो सेंडर है वो मैसेजेस भेज रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड ये जो मैसेज है वो रिसीव हो रहा है टू द रिसीवर। वापस से रिसीवर जो है वो इस मैसेज को वापस अगर कन्वे करता है तो वो थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वापस से सेंडर को ये मैसेज रिसीव होता है। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। सेंडर जो है जब वो मैसेजेस भेज रहा होता है तो वो सेंडर होता है और जो मैसेजेस गेन कर रहा होता है वो रिसीवर होता है। अगेन जब ये रिसीवर मैसेजेस भेज रहा होता है तो ये सेंडर के जैसा एक्ट करता है और ये जो सेंडर था पहले वो रिसीवर की तरह एक्ट करता है और बीच में ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये इन दोनों के बीच का मीडियम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे, while communicating there is a sender, receiver and a communication channel। हमने देखा पिछले फिगर में कि एक रिसीवर है, एक सेंडर है और एक कम्युनिकेशन चैनल है। जो सेंडर होता है उसको हम लोग सोर्स कहते हैं। सेंडर इज द वन हु सेंड्स डाटा और जो रिसीवर होता है जो डाटा को रिसीव करता है, जो डाटा सेंड करता है, दैट इज सेंडर और सोर्स, और जो रिसीवर होता है जो डाटा रिसीव करता है उसको हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं। यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा जो कम्युनिकेशन है इट इज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया कम्युनिकेशन चैनल। अब ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? ये कम्युनिकेशन चैनल वो चैनल होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। वो एयर भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, वेव्स भी हो सकता है, सैटेलाइट कनेक्शंस भी हो सकता है। एयर इन टर्म्स जैसे हम लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो वहां जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है दैट इज एयर। बट यदि हम टेलीफोन वायर से टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हो तो वहां हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है दैट इज वायर। जब हम लोग सैटेलाइट के थ्रू बात करते हैं तो वहां हमारा जो मीडियम है वो वेव्स है।
यानी कि कम्युनिकेशन चैनल्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन। चैनल्स जो है हमारे कम्युनिकेशन के आधार पर बदलता रहता है। हम लोग जिस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं उसके आधार पर हमारा चैनल चूज होता है। अब हम लोग ये जो देख रहे हैं, यदि हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, when communication is established or resources are shared between multiple users, then the communicating devices or users are said to be a network. यदि हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन मल्टीपल यूजर्स या 2 यूजर्स, एटलीस्ट 2 यूजर्स तो जरूर होने चाहिए क्योंकि एक सेंडर और एक रिसीवर होगा, बट मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं। एक साथ हम लोग कई लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं जहां पे कि जो रिसोर्सेज हैं या मैसेजेस हैं वो मल्टीपल यूजर्स में शेयर होता है, तो वहां जो डिवाइसेस या यूजर्स हैं, जो यूजर्स वहां पे कनेक्टेड हैं, चाहे वो रिसीवर हो या सेंडर हो उसके फॉर्म में, तो वहां एक नेटवर्क डेवलप होता है और जो कनेक्शंस है इन बिटवीन द यूजर्स इज नोन एज नेटवर्क। तो नेटवर्क होता क्या है एक्चुअली, हम लोग अभी देखेंगे कि एक्चुअल में नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क जो है, नेटवर्क रेफर टू इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट, कंपनीज, कंप्यूटर्स etc. which can exchange information and resources among themselves. नेटवर्क क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रुप, चाहे वो इंसान का ग्रुप हो या कंपनीज का ग्रुप हो, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो, कंप्यूटर्स का ग्रुप हो, ऐसी किसी भी चीज का ग्रुप, अगर उनमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज संभव है, यदि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, तो वहां हम नेटवर्क कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उनके बीच में नेटवर्क है। यदि 2 लोग आपस में हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो उन लोगों का एक ग्रुप है और उनमें किसी तरह की शेयरिंग नहीं है, तो एक ग्रुप होने के बावजूद वहां एक नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं होता है। बट यदि उन लोगों के बीच में शेयरिंग है, किसी तरह की कम्युनिकेशन है, तो वहां हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, जो हम लोग वास्तविकता में हम लोगों को जिस चीज के ऊपर पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है, इट इज अ लिंक ऑफ 2 or more कंप्यूटर्स which are connected together to share information and resources among each other. यह हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को यदि आपस में जोड़ा जाए और जुड़ने के बाद वो आपस में इंफॉर्मेशंस या अदर रिसोर्सेज शेयर कर पाए, तो यहां एक कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को हम लोग वायर के थ्रू भी जोड़ सकते हैं या वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग आगे फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू। तो उनके बीच कनेक्शंस जो हैं वो कई तरह से हो सकते हैं, वायर के थ्रू भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। नेटवर्किंग करते क्यों है, उसका एडवांटेजेस क्या है। हमारे पास अगर 10 कंप्यूटर है तो उन 10 कंप्यूटर्स में नेटवर्क करना ही क्यों जरूरी है, उसका फायदा क्या है। हम लोग 10 कंप्यूटर अलग अलग अलोन भी चला सकते हैं, बट हमको उनको नेटवर्क में करना क्यों जरूरी होता है। तो नेटवर्क में करने के लिए सबसे जरूरी चीज, जो सबसे अहम चीज है, पहली चीज है, दैट इज शेयरिंग ऑफ फाइल्स। नेटवर्किंग एस्टैब्लिशेस टू शेयर फाइल्स अमंग डिफरेंट नोड्स और वर्क स्टेशंस। नेटवर्किंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं नोड्स के ऊपर। वर्क स्टेशन हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग नेटवर्किंग करते हैं और क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग करते हैं, तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक वर्क स्टेशन के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन पे, नोड्स पे हम लोग जो भी फाइलें हैं वो हम लोग शेयर कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। दूसरी है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेस, सपोज हमने अभी जिक्र की कि हमारे पास 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर के साथ सपोज हमारे पास एक प्रिंटर है। तो यदि हमारा नेटवर्क नहीं होता तो हमको करना क्या पड़ता कि हर एक कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर का प्रिंट चाहिए
तो उस कंप्यूटर से हमको अपना डाटा किसी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस पे कॉपी करना पड़ता, फिर जिस कंप्यूटर के साथ हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है वहां पे जाकर के उस डिवाइस में वो रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया हम लोग लगाते और फिर उसमें ओपन करके हम लोग प्रिंट दे सकते थे। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि आइदर हम लोग वो प्रिंटर ही उठा करके और जिस कंप्यूटर से प्रिंट लेना है उसमें लगा करके हम लोग प्रिंट ले लें। तो ये दोनों ही आइडियाज टाइम टेकिंग है और इनमें हमारी फाइल्स करप्ट होने का झंझट रहता है। यदि पहला वाला मेथड हम लोग लगाते हैं, हो सकता है मे बी हमारा जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है वो दूसरे कंप्यूटर में वर्क ना करे या फाइल शेयर करते वक्त हमारी फाइलें करप्ट हो जाए। जो दूसरा मेथड है, इस मेथड में हमारे प्रिंटर्स को हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और रिमूव करते लगाते एक तो टाइम टेकिंग होगा, बट हमारे हार्डवेयर्स भी खराब हो सकते हैं। लेकिन यदि हम उस प्रिंटर को अपने नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं तो जितने सारे कंप्यूटर्स हैं वो उसको इजीली अपने प्लेस से एक्सेस कर सकते हैं, उस पर प्रिंट कर सकते हैं। ऐसी कई अदर डिवाइसेस हैं जिनको हम नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं, इवन इफ के डीवीडी रोम, सीडी रोम, पेन ड्राइव्स, प्रिंटर्स, ये सारी चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज अनदर एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तीसरी जो एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, फास्ट डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट हम लोग यहां से ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन अगर नेटवर्क नहीं होता, कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमको कोई डाटा, कोई फाइल, कोई इंफॉर्मेशन भेजना होता, तो जैसा हमने पहले कहा कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और उसका इस्तेमाल करके यहां से कॉपी करके दूसरे सिस्टम में हम लोग इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। बट जैसा कि हमारा सिस्टम अभी कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्क, तो वहां पे हम सारे सिस्टम जो नेटवर्क पे कनेक्टेड है उन सारे सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं और उन पे डायरेक्ट अपना डाटा कम्युनिकेट करा सकते हैं, उनको डाटा ट्रांसफर करा सकते हैं। जो अगला एडवांटेज है, लो कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर। इन अ नेटवर्क डाटा और इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट। नेटवर्किंग हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके कई कारण हैं। सपोज हम लोग जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसको खरीदना, उसके खराब होने पे दूसरा मीडिया परचेज करना, या सपोज हम लोगों को किसी और मेथड से इंफॉर्मेशंस यहां से वहां ले जाना, तो एक तो टाइम टेकिंग है, बट उसमें कुछ ना कुछ मीडिया की जरूरत हमको जरूर पड़ेगी। उन मीडियाज को परचेज करना और परचेज करने के बाद उसको दूसरे कंप्यूटर पे लगाना और बार बार ये मेथड को दोहराना। तो एक तो जो कॉस्टिंग आ रही है हम लोगों को मीडियाज को यूज करने की और उसके खराब होने पर दोबारा लेने की, वो कॉस्टिंग यहाँ पे कम हो जाता है। किसी अदर मीडिया की हमको कोई जरूरत नहीं है, किसी अदर हार्डवेयर की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमको अपना डाटा ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेशन पर्सन्स की जरूरत नहीं है। सपोज जो हमारा सबसे छोटा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या हम लोग अभी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में अगर थोड़ा एक एग्जांपल ले लें, तो विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस हम लोग डाटा कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो वहां पे हमको अगर डाटा सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो एक तो हमारा वहां पे मैन पावर लग रहा है, दूसरा हमारी मीडिया यूज हो रही है और उस मीडिया के थ्रू, उस मैन पावर के थ्रू हम एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में डाटा भेज करके वहां से अपना काम कर रहे हैं। सो ये 4 एडवांटेजेस हैं, 4 मेन एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हम लोग नेटवर्किंग में देखते हैं और हम लोग उसका फायदा लेते हैं। सो ये सारे हैं एडवांटेजेस। सो आशा करता हूं कि नेटवर्क के ऊपर जो हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत देखा, नेटवर्क क्या है, उसमें हम लोग कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है, और फिर हम लोगों का एडवांटेजेस क्या है, हम लोग नेटवर्किंग करते क्यों हैं, ये सारी चीजें हम लोग बहुत शॉर्ट में अभी हम लोगों ने देखा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे हम लोग फिर इसके अगले टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और जो वीडियोस आपको हमारे द्वारा मिलते हैं उनको देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में जाकर के
अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। थैंक यू।